अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन आज का वीलॉग करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है क्योंकि खबरें इस तरह की हैं कि जिसमें परेशानी का आंसर बहुत ज़्यादा शामिल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मतलब ये अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कहना चाहिए, फॉर्चुनेटली पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से नवाजा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो वो हमारे कुछ हमसाए अच्छे नहीं है। हमारे राइट लेफ्ट पे कुछ इस तरह के लोग मौजूद हैं जिन्हें पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान का अमन जो है वो हजम नहीं होता। इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी लहर आई हुई है जिसके पीछे सबसे बड़ा हाथ भारत का है और उसका आगे अगर कोई पिट्ठू के तौर पर काम कर रहा है तो वो इस वक्त अफगानिस्तान है। और पाकिस्तान इस वक्त पूरे का पूरा टारगेट हो रहा है। जब आपको डिटेल से बताएंगे कि अफगानिस्तान से कौन टारगेट कर रहा है, कैसे टारगेट कर रहा है। एक स्टोरी तो आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ, इस्लामाबाद में वाकये के पीछे कौन था, इसकी एक डिटेल स्टोरी आज आपको बताने जा रहे हैं हम। दूसरा आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान ने अब किस रिटेलिएशन का सोचा है, पाकिस्तान अब इनकी कैसे धुलाई करने वाला है, ये भी जानिएगा। और साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो कैडेट कॉलेज वाना है उसकी लेटेस्ट सूरत हाल इस वक्त क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक उसकी पूरी खबर हमें नहीं मिल रही। तो आज हम आपको उसकी पूरी खबर देने जा रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जो अपनी स्टोरी है हमारी जिसकी तरफ हम जाएंगे वो है जी कि ये जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ है इसकी पूरी डिटेल क्या है, क्योंकि डिटेल ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं, डिटेल इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो जानते हैं जावेद चौधरी साहब से, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, या बिल्कुल याद रखेंगे। और यही आपसे हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपको लगता है कि हमारा वीलॉग इस काबिल है, हमारा वीलॉग इतना अच्छा है कि आपको पसंद आता है, तो इसे लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जैसे जावेद साहब कहते हैं कि ये सदका जारिया है, तो इसे सदका जारिया भी आप समझ सकते हैं, जिसको जो मुनासिब लगे उसी तरह से सोचे, लेकिन ये रिक्वेस्ट हमारी आपसे जारी रहेगी। और आप चलते हैं अपने पहली स्टोरी की तरफ। चौधरी साहब बताइएगा कि ये क्या हुआ इस्लामाबाद में, पीछे क्या है। अब मैं उस तरफ तो आऊँगा, लेकिन एक अनाउंसमेंट मैंने भी करनी है। और अनाउंसमेंट ये है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं और हमारे जो रीडर्स हैं जो कॉलम पढ़ते हैं, और उनके लिए हमने अपनी वेबसाइट पे कॉलम अपलोड करने शुरू किए हैं। आज हमारा पहला कॉलम उसके ऊपर अपलोड हुआ है और कल दूसरा अपलोड होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कॉलम पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है javed.ch.com, तो उस पर जाके आप हमारे हर कॉलम पढ़ सकते हैं। माजी के कॉलम भी हम उसके ऊपर अपलोड करेंगे और फ्यूचर के भी सारे कॉलम। तो अब आपका आखिरी ठिकाना वही है, उसके ऊपर ही आप हमारे कॉलम पढ़ा करें। तो एक तो ये जो इस्लामाबाद के अंदर वाकया वो बड़ा खौफनाक हुआ है फ़र्क, और एक्सपेक्टेड भी था पाकिस्तान को, इसके बारे में कुछ अंदाज़ा भी था कि ये तालिबान की तरफ से ये एफर्ट की जाएगी, क्योंकि उससे पहले 6 नवंबर तक सीज़ फायर था, तो उस तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। लेकिन इस दौरान अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग जो है ना पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं, तश्कील बाकायदा हुई है। कुछ लोगों को तो हम रोकने में कामयाब हो गए हैं, कुछ लोग हमसे नहीं रोके गए, ये एक फैक्ट है और उस फैक्ट को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। जो मेरे सोर्सेज हैं और वो सोर्सेज अफगानिस्तान के अंदर से हैं, जो अफगानिस्तान के बहुत ज़्यादा अहम लोग हैं, वो अपना मैं उनके साथ जो राब्ते में हैं लोग, उनके ज़रिए एक सोर्स है जो जिसने मुझे बताया कि कंधार से 120 जो बम्बार हैं वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं और उन्होंने 3 शहरों को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। एक इस्लामाबाद है, दूसरा लाहौर है, तीसरा कराची है। इस्लामाबाद रावलपिंडी दोनों है, यानी कि आप ये समझो कि अगर इस्लामाबाद नहीं तो रावलपिंडी उनका टारगेट होगा, और अगर रावलपिंडी नहीं तो इस्लामाबाद उनका टारगेट होगा। दूसरा लाहौर टारगेट है, तीसरा उनका कराची टारगेट है। तो 120 जो बम्बार हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ एक और जो शेख हैबतुल्लाह जिनको कहते हैं, जो उनके अमीरुल मोमिनीन हैं, हैबतुल्लाह अखवंज़ादा, तो उन्होंने जितने बम्बार थे, जितने भी अफगानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर थे, उन सबको उन्होंने कंधार में इकट्ठा कर लिया। और मुल्ला उमर का जो साबिक घर था, बहुत बड़ा घर है उनका, उसके अंदर बाग भी है बहुत बड़ा और वसी जो उसका हदूद दरबा है उसके अंदर है। तो उसके अंदर 700 बम्बार उन्होंने इकट्ठे कर लिए। तो अब जिसके पास भी था, मसलन गुल बहादुर के पास है, या उसके बाद फिर जो महसूद है, नूर वली महसूद है, उसके पास है, या फिर ये इत्तेहाद मुजाहिदीन है, या फिर लश्कर इस्लाम है, या फिर जमातुल अहरार है, इन सब के खुद कुछ जो है ना उन्होंने अपने पास इकट्ठे कर लिए और उनको अब वो खुद टारगेट कर रहे हैं, खुद वो इनको पाकिस्तान के अंदर भेज रहे हैं। लिहाजा उन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है वहाँ पे बना लिया पाकिस्तान के हवाले से। पहले इससे ज़ाहिर अफगान गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर था वो, लेकिन अब उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करनी है उनके लिए भी प्रॉपर उन्होंने दफ्तर वहाँ पे अपना क्रिएट कर लिया। और इसके साथ साथ ये जो बम्बार 120 हैं, ये वो लोग सेलेक्ट किए गए जिनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है। यानी ये ज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि जैसे पाकिस्तानी है या फिर पाकिस्तानी निजात अफगानी है, और ये पाकिस्तान के जो अंदरूनी सूरत हाल है उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं, उनको रास्तों को भी पता है, और इनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है। तो जहाँ पे इनको रोका जाता है तो ये पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड दिखा देते हैं। तो इस वजह से ये आखिरी जो शहर हैं, जो आखिरी मंजिल हैं, वहाँ तक आके ये बैठे हुए हैं। 700 बाकी जो हैं वो कंधार के अंदर हैं, और जो मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंज़ादा हैं उनके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है, और उन्होंने अब इसको टारगेट करना शुरू कर दिया। जो मेरा जरिया है उसका ये कहना है कि आप जो पाकिस्तानी हैं ये गलत साइड पे जा रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि शायद हमारा दुश्मन जो है वो टीटीपी है, जबकि हमारा दुश्मन टीटीपी नहीं है, हमारा दुश्मन टीटीए है, जिनके हाथों में टीटीपी ने बैत की हुई है। लिहाजा कोई भी वहाँ पे लश्कर होगा, हाफिज गुल बहादुर होगा, या फिर नूर वली मसूद होगा, या उनके जो छोटे ग्रुप्स हैं वो सारे भी होंगे, वो सारे के सारे मुल्ला हैबतुल्लाह के हाथ पे बैत हैं। तो जब बैत एक शख्स की है तो फिर वही कंट्रोल कर रहा है। और पाकिस्तान की गलती ये है कि ये उन्हीं लोगों के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है, मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहा है जो आपके असल दुश्मन है। और अगर वो दुश्मनी नहीं करेंगे तो ये तो मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कोई गड़बड़ हो जाए। और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि जब तक सीज़ फायर था तो आप देख लें पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हुई, स्वाय वहाँ से तश्कीलें पाकिस्तान भेजने के अलावा। तो ये चीज़ साबित करती है कि जो TTAA है
यानी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान के असल दुश्मन है और वो दुश्मनी पे उतरी हुई है और वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसके अंदर एक कैच और जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त फ़्लाइट्स चल रही हैं और ये फ़्लाइट्स जो हैं वो कंधार में भी उतरती हैं और साथ काबुल में भी उतरती हैं। तो अब इन फ़्लाइट्स के ज़रिए अफगानिस्तान से लोग जो इंडिया जा रहे हैं और इंडिया से लोग अफगानिस्तान आ रहे हैं। और कुछ लोगों का ख्याल ये है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, कि इस मरतबा जो लोग इंडिया भेजे जा रहे हैं वो उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है उनके पास, और वो वहाँ पर अगर कोई टेररिस्ट अटैक करते हैं इंडिया के अंदर तो उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट से निकल आएंगे, पाकिस्तानी करेंसी निकल आएगी, पाकिस्तानी मोबाइल फोन सिम में निकल आएंगे उनके पास, और उनके पास फिर पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड निकल आएंगे। वो पूरा बंदोबस्त करके वहां पे जा रहे हैं और उनको दिखा के फिर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, इंटरनेशनल फोरम पे जा सकता है कि ये देखें जी हमने इनके लोग पकड़े हैं और इन्होंने ये टेररिस्ट जो कदम था वो उठाया इंडिया के अंदर। तो इससे पहले ये होता था कि पाकिस्तान से भेजे जाते थे लोग या बॉर्डर क्रॉस करते थे, तो इस मरतबा बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे बल्कि उनके जेबों में पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हैं, पासपोर्ट्स हैं और उनको इस तरह इंडिया भेजा जा रहा है ताकि वहां पे कोई कार्रवाई कर सके। तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगर इंडिया आने वाले दिनों में करेगा, जिसका इम्कान बहुत ज्यादा है, एक छोटा था उन्होंने कदम उठा के चेक कर लिया दिल्ली के अंदर, अब वो पूरे इंडिया के अंदर इस टाइप के कदम उठाएंगे, इस टाइप के इकदाम करेंगे और उसमें जो लोग टेररिस्ट मारे जाएंगे या जो गिरफ्तार होंगे उन सबकी जेबों से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड निकलेगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट निकलेगा, पाकिस्तानी दस्तावेज निकलेंगे, पाकिस्तानी करेंसी निकलेगी, उनके पास पाकिस्तानी सिमें होंगे और पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड होंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पाकिस्तानी होंगे। और ये देख लेना आने वाले दिनों में ये होने वाला है इंडिया के अंदर। और उसका बंदोबस्त कार्ड वाले कौन से वाले हैं, ये शनाख्ती कार्ड कैसे हासिल हुआ है? इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर रहते रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड बनवा लिए हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है। लेकिन जब आप पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे तो ये मरहला बड़ा बाद में आता है कि पाकिस्तानी ये कहे कि जनाब आप चेक कर लें कि क्या वाकई ये पाकिस्तानी है या नहीं है। उससे पहले तो ज़ाहिर मीडिया एक वबाल बर्पा कर देता है, तो उनका मीडिया जो ऑन बोर्ड है सारे मामले में और वो एक वबाल खड़ा करेगा। और इसके साथ साथ जो बहुत सारी चीज़ें ये भी हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है हमें सोचना भी चाहिए, और वो ये है कि हमारा असल दुश्मन जो है उसको हमें पहचानना चाहिए, और वो TTA है कि मुल्ला हैबत अखवंदज़ादा अगर चाहें तो आधे घंटे के अंदर ये मसला हल हो सकता है। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ TTA को इस काम पे लगाया हुआ है बल्कि उन्होंने बम्बार इकट्ठे भी कर लिए हैं, 700 बम्बार उन्होंने अपने पास रखे हैं और 120 उन्होंने पाकिस्तान में भेज दिए। ये मसदका इतलात हैं, ये हवाई बातें नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो आज इस्लामाबाद के अंदर जो वारदात हुई है जिसमें 12 लोग शहीद हो गए, 30 के करीब जख्मी है और बड़ा खौफनाक धमाका था, और वो भी कचहरी के अंदर। इसकी जिम्मेदारी जमातुल अहरार ने कबूल कर ली। अब जमातुल अहरार क्या है, ये बेसिकली TTP जो है उसके छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, और ये वही ग्रुप हैं जिनका इसमें से एक का नाम लश्कर इस्लाम है, दूसरे का नाम जमातुल अहरार है, तीसरे का नाम इत्तेहादुल मुजाहिदीन है। और ये वो तंजीमें हैं जो मुख्तलिफ जब वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वीक हुई या टूटी तो उनमें से जो मुख्तलिफ ग्रुप थे वो निकल के उन्होंने अपने अपने ग्रुप बना लिए, उन्होंने अपना बता वसूल करने का अपना एक सिस्टम बना लिया। उनका एक अपना इमदादी ग्रुप है जिसमें से वो इमदाद इकट्ठी करते हैं और उसके बाद इन्होंने अपने लिए असला खरीदा हुआ है, और वो सब मिल के पाकिस्तान के ऊपर इस टाइप की यलगार करते रहते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और ये सारे के सारे जो हैं ये मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा के बैत हैं, ये सब उनके कंट्रोल में, और इन सब से उन्होंने मंगवा लिया अपने बम्बार अपने पास रख लिया। बिल्कुल सही। मैं एक चीज़ इसमें आपसे पूछना चाहता हूँ जोसेफ, ये जिन दिनों में ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो इसका मतलब है कि ये TTA अफगानिस्तान मतलब ये सब लोग जो थे ये टाइम गेन कर रहे थे और अपने लोग पाकिस्तान के अंदर भिजवा रहे थे, या यहाँ पे जो स्लीपर सेल है उनको एक्टिव कर रहे थे, तो पूरा एक मैकेनिज्म सिस्टम बना रहे थे ताकि पाकिस्तान के ऊपर भरपूर कार्रवाई की जा सके। अच्छा, जो पिछले दिनों यहाँ पे जो लोग पकड़े गए थे और जो लोग मारे गए थे जो दहशतगर्द हैं, उनकी जेबों से और उनका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से वजारत दिफा के कार्ड निकले, जो अफगानिस्तान की वजारत दिफा के कार्ड निकले, और इसका मतलब ये हुआ कि ये सब लोग वो हैं जो उनसे तनख्वाहें भी लेते थे, उनसे ट्रेनिंग भी लेते थे, उनसे खाना भी खाते थे और उन्हीं के ट्रेनिंग कैंप्स बने हैं। तो ये सब वजारत दिफा के मुलाजिम हैं, अफगानिस्तान की वजारत दिफा के मुलाजिम हैं, यानी कि फौज का हिस्सा है, और वो पाकिस्तान के अंदर इस टाइप की हरकतें करते आ रहे हैं। पाकिस्तान भी बचना चाह रहा है टू फ्रंट वॉर से कि दोनों साइड पे अगर वॉर खुलती है तो पाकिस्तान के लिए भी मसाइल हो सकते हैं, और दूसरी साइड पे अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने कभी ऐसे अपना दुश्मन समझा नहीं। ठीक है, अभी आपको सिचुएशन क्या लग रही है कि ये फिर एक जंग का आगाज है कि ये दो तरफा जंग का आगाज है, क्योंकि इंडिया इसके पीछे है, इंडिया स्पॉन्सर्ड है, और इंडिया जो है वो फौरी तौर पे अफगानिस्तान के अंदर बहुत कुछ चीज़ें पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और उसके अपने जो ट्रेनर्स हैं वो भी वहाँ पे हैं, फिर ये उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, फिर उनको ये सैटेलाइट फोन्स दे रहा है, फिर इनको पाकिस्तान के अंदर टारगेट दे रहा है, फिर उनके जो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे स्लीपर सेल्स हैं, यहाँ पे जो उनके सहूलतकार हैं उन सब के साथ उनको कनेक्ट कर रहा है। अब सवाल यही है कि जो आगे चल के कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जो हालिया वाक़यात हैं हम इनको वैसे नहीं जाने देंगे और अफगानिस्तान के अंदर हम कार्रवाई कर सकते हैं। मेरा ख्याल है वो शाहजेब खानज़ादा साहब के शो में मौजूद थे और वहाँ पे उन्होंने जिक्र किया। तो अब ये सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब की सोच नहीं है बल्कि ख्वाजा पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की भी सोच है, पूरे पाकिस्तान की ये सोच है कि हमने अफगानिस्तान को इंगेज करना है। जब तक हम उन्हें मशरूफ नहीं करेंगे, उन्हें अपनी पढ़ने पर मजबूर नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये पास नहीं आएंगे। तो जब वो खुद ब्लीड करेंगे, खुद मसाइल का शिकार होंगे, वहाँ पे क्राइसिस आएगा, वहाँ पे बमबारी होगी और वो जख्मियों को उठा उठा के फिरते रहेंगे, फिर खौफजदा होंगे, फिर जाके पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करेंगे। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान नहीं करेगा, ये 14 नवंबर का इंतजार करेगा, क्योंकि उस साइड पे इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है
اور انڈیا کے اندر اس ٹائپ کے واقعات بھی ہونا شروع ہو گئے جس پہ وہ پاکستان کے اوپر الزام لگا سکتا. تو جب تک بہار کے الیکشنز کا رزلٹ نہیں نکلتا اور ان کی جو ایکسرسائز ہے وہ ختم نہیں ہوتی, اس وقت تک مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو فل فلج کاروائی نہیں کرے گا, ریسٹینٹ شو کرے گا اور قوت برداشت اپنی آزمائے گا.